तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब, जहां पे 20 डेज प्लेज चल रहा है मैथ का। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो इस प्लेज को फॉलो कीजिएगा, आपका मैथ में काम हो जाएगा। और काम हो जाने का मतलब 90 प्लस आपके गारंटेड आ जाएंगे। बस हमारे साथ मेहनत कीजिए। तो ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक जाके नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और उसके बाद सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करेंगे। और संस्कृत की पूरी बेसिक से तैयारी इस चैनल पे कराई ही जा रही है और आपके लिए प्रो बैच भी लॉन्च किया है। तो जाके संस्कृत के लेक्चर को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें पूरा बेसिक से पढ़ाया है। क्या कहूँ, अगर आप डायरेक्ट 10th में भी संस्कृत पढ़ने आए तो भी संस्कृत में आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज जो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे उस रियल नंबर में। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर रियल नंबर तो स्टार्ट है। अब बिल्कुल स्टार्ट है। तो 1.2 एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस में है 2021 के लिए, ये कंप्लीट हम लोगों ने करा दिया। जिन बच्चों ने किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अब आते हैं 1.3 एक्सरसाइज पे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट कुछ इसके बेसिक की पॉइंट जान लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर में बेसिक और स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता। ये एक्सरसाइज बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है, क्योंकि रियल नंबर खुद ही अपने आप में एक बहुत कमज़ोर चैप्टर है, बहुत बिग चैप्टर है। तो बेसिक वालों को क्या करना है, स्टैंडर्ड वालों को क्या करना है, बस एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। 1.3 बेसिक वाले आपका काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड वाले भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है, जैसे आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल है, तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिएगा। करना हो तो कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा। और वीडियो लेक्चर को देखिएगा, बस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या प्रूफ करना रहेगा। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, आगे बहुत है 5 + 2 √3 को, इस सब को हम लोग प्रूफ करना जानेंगे। अब स्टूडेंट, सबसे मज़े की बात हम आपको यहाँ पे बता दें कि देखिए, एक आप जान लीजिए √2 को प्रूफ करना, ये √3, √5, √7, आगे जितना √11, जिसका रूट न टूटे, √13, कुछ भी बोर्ड में आए आप बना देंगे। तो इतना काम कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, लेक्चर को करते हैं, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इतना कॉन्सेप्ट आपने जान लिया। वीडियो लेक्चर को देखिए और होमवर्क कीजिए। और सभी बच्चे होमवर्क करके कमेंट में आइएगा और लिखिएगा कि सर टुडे टारगेट डन, #टुडे टारगेट डन। ठीक है, तो काम कीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आते हैं और इसको काफ़ी हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखते हैं ये एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या समझेंगे। एक्सरसाइज का नाम है 1.3। अब स्टूडेंट 1.3 में हमको क्या समझना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में आपको 4 प्रूफ मैं बता दूंगा और वही प्रूफ आएगा। गारंटी लिखवा के लिख लीजिए, क्योंकि उस 4 प्रूफ को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, यानी कि आप रिमेंबर याद कर लेते हैं, तो आपको और कहीं कुछ प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला स्टूडेंट हम लोग √p के बारे में पढ़ेंगे। √p कहने का अर्थ है इसी पे √2, √3, √5, √7, √11 जो भी हो इसी पे बन जाएगा, यही प्रूफ पे। √2 का भी प्रूफ वही होता है स्टूडेंट, √3 का भी होता है, √5 का भी, √7 का भी, √11 सब का वही होता है, जब भी रूट में ऐसा कोई एक सिंगल अंक या डबल अंक रहे। तो स्टूडेंट, इस प्रूफ को हम लोग जानेंगे कैसे, तो बस सिर्फ डिजिट चेंज रहते हैं, नहीं तो प्रूफ का पैटर्न वही है। दूसरा प्रूफ आपको स्टूडेंट पढ़ना होगा 3 + 2 √5 का। कहीं कहीं इसको 4 + 2 √5, कहीं कहीं 3 + 2 √2 लिखा रहेगा। तो इसी पैटर्न पे, ये पैटर्न आप देखें तो इसका एक प्रूफ आप पढ़ेंगे। एक प्रूफ आप पढ़ेंगे जैसे 1/√2 रहे, या 7 √5 रहे, 8 √5 रहे, 2 √5 रहे, इस पैटर्न पे। एक दूसरा प्रूफ स्टूडेंट देखेंगे 5 - √3 रहे, या 4 - √3 रहे, या 5 + √3 रहे। तो ये सबको हम लोग 3 √2 रहे, तो ये सबको हम लोग देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बस पैटर्न एक समझा दिया। तो इस पे सारे क्वेश्चन को आइए करते हैं। स्टूडेंट, जब एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल माफ़ कीजिएगा, एक्सरसाइज आप 1.3 को लेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्टूडेंट 1.3 में आपसे क्वेश्चन किया हुआ है कि √5 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे √5 हो सकता है आपसे एग्जाम में √2 पूछे, तो बस आपको यही
देना है, बस डिजिट को चेंज रखना है जो भी पूछे। और इस पे मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक, आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। देखिए ये तो प्रूफ आप सीख ही लीजिए। होमवर्क में आप √2, √3, √7, √11 ये 4 को आपको प्रूफ कर देना है। ठीक, इसी पैटर्न पे कीजिएगा। और √5 तो यहाँ कर ही रहे हैं, तो √5 भी होमवर्क लिख लें। बस यही पैटर्न को उठा के कर देना है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा है √5 आए, √2, √3, √7, √11, सबसे पहले आपको लिख देना है क्या कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो स्टूडेंट दुनिया की कोई भी संख्या रेशनल होती है, नहीं तो इरेशनल होती है। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम डेट √5 इज रेशनल नंबर मान लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लिए। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आराम से कॉपी पेन निकाल के बैठे रहिए और ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। और आपके बोर्ड में 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो आपको इरेशनल प्रूफ करना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको एज्यूम करना है कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो दुनिया का कोई भी संख्या होता है स्टूडेंट, कोई भी नंबर होता है, डिजिट होता है, वो रेशनल होता है, नहीं तो इरेशनल होता है। तो हम लोग अगर रेशनल मान रहे हैं, तो अगर रेशनल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो ये अपने आप ही रेशनल है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का कोई भी आप देखेंगे आदमी या तो लड़की होगा, नहीं तो लड़का होगा। तो कोई लड़का को अगर लड़का प्रूफ करना है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं उसको लड़की मान लेते हैं, तब तो वो लड़की की गुण फील नहीं करेगा, मतलब लड़की का गुण तो वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब एब्सोल्युटली वो लड़का है। उसी तरह यहाँ है, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रेशनल मान लेते हैं। रेशनल का वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा, गुण बोलने का मतलब, तो वो हम समझ जाएंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब थोड़ी देर के लिए कॉमन फैक्टर यहाँ समझ लीजिए। आपको अब इसको मुझे बहुत डिटेल में समझानी है। कॉमन फैक्टर स्टूडेंट कहने का, जैसे आप 5 का टेबल लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। अगर स्टूडेंट आप 4 का टेबल लिखते हैं तो आप देखते हैं कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो ये सब फैक्टर हो गए। और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, तो 1 है। तो ये दोनों आपस में रेशनल नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं रहना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जहाँ पे आप देखते हैं 4 का अगर टेबल आप लिखे तो 1 2 माफ़ कीजिएगा 4 होता है, 1 2 4। अगर आप 8 का देखें तो 1 2 4 8। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है 4, दोनों 4 के टेबल में दोनों आता है, तो ये रेशनल नहीं है। तो यही कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिखा रहता है बुक में। तो हम लोग समझ लेते हैं कि देन रेशनल नंबर तो हमेशा p/q के रूप में रहता है, इसी को a/b भी कहीं कहीं कहेगा। तो हम लोग लिख लेंगे देन a एंड b आर इंटीजर। ये किताबी भाषा है, बस आप इसको याद कीजिए। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझ गए होंगे अदर देन 1 मैंने क्यों लिखवाया। स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है कि तो √5 को हमने अभी रेशनल माना है, तो √5 बराबर a/b होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से डिफिनीशन की रेशनल नंबर किसको कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो नंबर फॉर्म इन p/q। p/q के रूप में जो भी संख्या हो, यानी जो भी अंक हो, डिजिट हो, उसको हम लोग रेशनल कहते हैं। तो p/q को यहाँ a/b भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसका दोनों का स्क्वायर करें, तो जब कोई रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। मान लीजिए कि अगर हमें √2 का स्क्वायर करना हो तो हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, √3 का करना हो तो सिर्फ 2, √4 का करना हो तो हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे। तो रूट का स्क्वायर हम लोग यहाँ भी करेंगे तो सिर्फ 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर होगा तो 5 यहाँ होगा, तो a²/b²। अब स्टूडेंट आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि 5b² बराबर a² होगा। अब स्टूडेंट आपने जैसा कि देखा कि 5b² बराबर a² हमने डाला, तो यहाँ पे स्टूडेंट b² बराबर हम तो a²/5 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो सिंपल स्टूडेंट अब देखिए, तो 5 डिवाइड a², अगर हम लोग मान लीजिए 20/2 लिखे, इसका मतलब क्या है कि 2 से 20 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। कोई 220 को डिवाइड कर रहा है तो 20² यानी 400 को भी डिवाइड करेगा।
उसी नाते हम लोग 5 डिवाइड ए लिख दिए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक अब इतना प्रूफ कर देना है। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, लिखना है लेट ए बराबर 5c। अगर यहीं पे स्टूडेंट हम बताएंगे आगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमको √2 प्रूफ करना रहता तो हम यहाँ पे √2 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 5 है तो 2 लिखते, यहाँ पे 5 है तो 2, यहाँ पे लेट ए बराबर 2c लिख देते। 3 को करना होगा तो 3c, 7 को करना होगा तो 7c, यहाँ पे 5 है तो लेट ए बराबर 5c लिख देंगे स्टूडेंट। अब हम लोग a बराबर 5c को पुट करेंगे, यहाँ पे तो होगा 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, b² बराबर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 25/5, c स्क्वायर 5 से 5 कट गया, b² बराबर 5c²। यानी कि अब 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो b²/5 बराबर c²। बस स्टूडेंट हमको इस बात को करना है कि 5 डिवाइड b, मतलब 5 डिवाइड b² को 5 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 5 डिवाइड b को भी करेगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। a बराबर हमको 5c मान लेना है, सिंपल। इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो 5b² बराबर a² की जगह 5c², 5b² का 5b², 5 का स्क्वायर। जब भी आप जानते हैं a b का स्क्वायर होता है तो a² और b² अलग से होता है, तो उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², b² 5 को इस तरफ लेके आए तो 5 से 5 में डिवाइड हो गया तो b² बराबर 5c²। फिर 5 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में तो b²/5 बराबर c²। यानी 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 5a² को कर रहा है तो 5 a को भी करेगा। तो इस बात से स्टूडेंट हमें क्या पता चला, आपको मैं बता दूं कि a एंड b है। देखिए 5 डिवाइड कर रहा है a को भी और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a b के पास एक के अलावा कॉमन फैक्टर है। जैसे हमने 4 में देखा कि 4 का आप डालेंगे तो 4 के टेबल में, 4 किसके टेबल में आता है 1 2 4 में, 8 किसके में आता है 1 2 4 और 8 में। हमने एक देखा था, आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। 4 का हमने देखा 1 2 4, हमने 5 का देखा 1 और 5। तो इसमें देखा कि सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है दोनों में, लेकिन यहाँ पे 1 भी है 2 भी है। तो हमने वह वैसे ही देखा स्टूडेंट कि 5 डिवाइड कर रहा है a को भी, 5 डिवाइड कर रहा है b को, मतलब a एंड b के पास हैविंग 5 कॉमन फैक्टर हो गया अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा तो 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया। आपको पता होगा हमने शुरू में एज्यूम क्या किया था कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहे। मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिखाता हूँ। हमने एज्यूम किया था कि a एंड b के पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं रहे, मतलब a और b सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि 5 डिवाइड a से a भी 5 को डिवाइड करेगा, माफ कीजिएगा 5 a को भी डिवाइड करेगा और b को भी 5। तो एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर है, तो स्टूडेंट रेशनल नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर का एक कॉमन फैक्टर है नहीं, तो दुनिया का कोई भी संख्या रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। लिख देंगे स्टूडेंट कि a एंड b है 5, a एंड b है कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1। आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो कंट्राडिक्ट किया था वो क्या है, गलत है। और √2 या √5 √7 जो भी हो इज इरेशनल नंबर। कितना आसान है स्टूडेंट, एक बार देखिए इसको, फिर से बैक लेके फिर से देखिए, बहुत आसान है। एक बार और समझाते। जब भी स्टूडेंट हमको प्रूफ करना हो, जब भी प्रूफ करना हो, आपको मैं बता दूं, अगर √2 को करना हो तो यहाँ पे बस आप √2 लिख लीजिए, √7 तो √7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, जैसा हो ये सब हमको कर देना है और हमने सिंपल यहाँ इसको कर देना है, बस सिंपल प्रूफ हो गया। ये था फर्स्ट प्रूफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि दूसरा प्रूफ क्या होता है। स्टूडेंट आते हैं 3 + 2√5 जो एनसीईआरटी का प्रूफ नंबर 2 है, उस पे आते हैं कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं बताता हूँ 3 + 2√5। जब भी स्टूडेंट ऐसा प्रूफ करना हो, जब भी 3 + 2√5 हो, 2 + 2√5 हो, 4 + 2√5 हो, मतलब समझिए नहीं इस फॉर्मेट में, यहाँ पे कोई डिजिट हो, प्लस हो, यहाँ पे कोई डिजिट हो और यहाँ पे कोई डिजिट हो, तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले उसी तरह हम लोग को मान लेना है लेटस 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है, रेशनल नंबर मान लेते हैं।
अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अगला स्टेप बहुत सिंपल है, 3 + 2√5 लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए और जो यहाँ पे है वही लिख दीजिए। तो 3 + 2√5 में से आप 3 घटाएंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, मतलब 2√5 आ जाएगा। बस जो भी करना है, यहाँ पे अगर 2 + 2√5 रहे तो 2 घटा दीजिए। तो आप स्टूडेंट इसे घटाएंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए कि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है और 3 हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाएं तो रेशनल ही आएगा। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, ये जान लीजिए स्टूडेंट। रेशनल नंबर का डिफरेंस हो, सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, रेशनल ही होता है। तो उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट 3 + 2√5 जब रेशनल है तो इसमें से 3 रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा। बस फिर आप 2√5 आ गया। अब इसमें इंटू कीजिए, जब भी ऐसा है मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 लिखिए और जो भी यहाँ पर है उसको लिख दीजिए। बाद में इसी से इसको काट दीजिए √5 और लिख दीजिए यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। इसका मतलब है कि मैं क्यों कह रहा हूँ इसका, इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने एक रेशनल, तो ये तो रेशनल है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। तो यहाँ पे रेशनल और एक और रेशनल से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि p/q के रूप में। तो 5√5 भी तो रेशनल होना चाहिए क्योंकि रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल इज रेशनल। लेकिन देख रहे हैं √5 क्या है, रेशनल, लिख देंगे √5 इज रेशनल। बट हमने पीछे प्रूफ किया है कि √5, √2, √3, √7 ये इरेशनल है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, √5 इज इरेशनल नंबर, हेंस 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। बस लिख देना है स्टूडेंट, जो भी प्रूफ करना है उसको अंतिम में लिख देना है। कितना सिंपल तो है। अब स्टूडेंट मान लीजिए यहीं पे एक फॉर्मेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा कि जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो। 5 - √3 को हमको स्टूडेंट इरेशनल प्रूफ करना हो, सिंपल उसी तरह लिख देना है। फर्स्ट लाइन, लेट इतना इज इरेशनल नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल को इरेशनल को रेशनल प्रूफ करना हो, सबसे पहले तो उसको लेट कीजिए। बस स्टूडेंट 5 - √3 वाला जहाँ कॉन्सेप्ट आए, जहाँ आए ऐसा कॉन्सेप्ट, बस आपको क्या काम करना है कि इसमें से 5 घटा देना है, किसी भी तरह इसको कैंसिल करना है। तो ये प्लस में है तो माइनस करेंगे तो अभी तो कैंसिल होगा ना, बस ये 5 कैंसिल हो जाएगा, -√3 आ जाएगा। उसी प्रकार जब ही हमने पिछले किया, अब इसको हम माइनस के साथ कैसे कैंसिल करेंगे, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 आ जाएगा और उसी प्रकार लिख देंगे √3 इरेशनल नंबर, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। और ये तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। सिंपल सा तो प्रूफ है स्टूडेंट। यहीं पे स्टूडेंट ऐसा एक प्रूफ आ रहा है 1/√2, बहुत आसान है। 1/√2 को आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसको आप 1/√2 इसको आप लोग को एक 9th में आप लोग पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, वैसे रेशनलाइजेशन करिए। जब भी √2 बट्टे में रहे मतलब नीचे में रहे, सबसे पहले तो √2 ऊपर से नीचे से इसको गुना कीजिए। तो √2 का ऊपर से √2 और √2 × √2 2 होता है, √a × √a होता है। मान लीजिए √2 × √2 2 होगा, √3 × √3 2 होगा, सेम होगा तो 1 उतर जाएगा, 2 हो गया। अब स्टूडेंट ये हो गया। अब इसको आप लिख दीजिए लेट इट इज रेशनल नंबर। इसमें आप 2 है 1 आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल, √2 इज इरेशनल। और सेम उसी तरह लिख देना है, पीछे मैंने बताया ना उसी तरह। प्रोडक्ट कर रहे तो प्रोडक्ट लिखिए, मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई लिखिए। सेम 7√5 में उसी तरह कीजिए। यहाँ पे 1/7 से आप प्रोडक्ट कर दीजिए, कट गया, यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। पहले तो पूरा लेट का पूरा डिटेल लिखिए और निकाल दीजिए, बना दीजिए। कितना सिंपल तो है। तो ये सब बना दीजिए और जितना आपको ऐसा प्रूफ एनसीईआरटी में देखिए पूरा कर डालिए। कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ कमेंट कीजिए। तो स्टूडेंट एक को बहुत मैंने अच्छे से समझा दिए, सबको आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दिया। आप अपने से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो स्टूडेंट 1.3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा देखिए कंपार्टमेंट का 1 शॉट चल रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट आप कहेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, बहुत डिटेल में। लेकिन स्टूडेंट एक एक्सरसाइज की 1 घंटे की वीडियो बनेगी तो आप अभी कंपार्टमेंट आपका 20 से 25 दिनों में होगा, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप अपने दिमाग को शार्प बनाइए और ये सबको प्रूफ करके रियल नंबर पे आक्रमण करिए। और सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करें कि सर हमने रियल नंबर पे अपना झंडा गाड़ दिया, रियल नंबर को हमने सर जीत लिया। ये कमेंट आपका हर एक बच्चे का होना चाहिए।
तो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेज को इसी तरह फॉलो करते रहिए। अब NCERT एक्सरसाइज को बनाइए और अपने चैनल पे 10,000 स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, तो जल्दी से 10,000 स्टूडेंट में आप भी हिस्सा बने। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 10 दोस्तों के साथ इस पेज को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।